के प्रभु ने दिया प्रभु की आराधना करें और प्रभु के वचनों को चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात हमारे आने वाले दिनों के अंदर जो यहाँ शहर के अंदर जो रंग उड़ाया जाएगा, होली खेली जाएगी, साथ ही उस दिन हम विशेष प्रार्थना हमारी भवन के अंदर होगी। भवन में हम दो प्रार्थना उस दिन शाम को जिसके घर है वो ऑलरेडी रहेगी, लेकिन दिन में हम प्रार्थना करेंगे। तो 9 बजे आप वहाँ आ सकते हैं, 10 बजे आप चालू करेंगे 9 बजे से, क्योंकि आप घर से निकलेंगे तो आपको डर रहेगा कि आप रंग ना डाल दें। 9 बजे आप आना चाहे 9 बजे आ जाए, 8 बजे आ जाए, जितने बजे आप आ जाए, 10 बजे हम रहेंगे, 10 से 12 1 बजे तक हम यीशु मसीह के प्रभु की सुरक्षा में प्रभु की महिमा करेंगे। स्पेशल रीति से प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और विश्वास करते हैं उनका आत्मा बहुत जबरदस्त रीति से दिन काम करेगा। आमीन। हमारी बात याद रखें। हम इस समय प्रभु के वचन को चलिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बातचीत करता है, परमेश्वर वचन हमारे जीवन में काम करता है, और जब हम अपने आप को खुदा के वचन के लिए खोलते हैं, परमेश्वर वचन हमारे जीवन से बात करता है। बहुत जरूरी है प्रभु के पवित्र वचन को सुनना। सुनाने वाला का एक अपना रोल होता है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर उसका रोल सुनने वाले का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम विश्वास करें कि आज प्रभु का वचन हमारे दिल में आएगा, वो हमारे आशीष का, उन्नति का, बढ़ोतरी का कारण होगा। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आमीन। काइए सब प्रभु के वचन को चलें। आज के वचन को लेकर विशेष आदि जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हैं आप लोग? आनंदित हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही आनंद की बात है, और हमारा परमेश्वर बहुत भला है, बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए हर दिन क्या करता है? काम करता है। आज हम जो यहाँ पर हैं, हम जो प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम जो जिंदों की जमीन पर हम जिंदा हैं, वो केवल और केवल किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। हमारे कोई अच्छे काम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हम अपनी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना है जो हमें बचाए। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, खुदा है जो हमें बचाता है, उसका अनुग्रह है जो हमें बचाता है, उसकी दया है जो हमारे ऊपर है, वो हमें बचाती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया कि मैं आज उसके वचन को शेयर कर सकूं आप लोगों के बीच में। और मैं आपको कहूं, जब वचन आज मैंने बहुत अधिक, क्योंकि आज मैंने मना ही कर दिया था कि मैं आज वचन नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मैं यही चाहती हूँ कि जब वचन हमें दिया जाता है, क्योंकि जब वचन हमें दिया जाता है, मेरी ऐसी हैबिट है, आपका मैं नहीं बोल सकती, मैं अपना बताऊंगी। क्योंकि जब मुझे बोला जाता है कि आपको उस दिन वचन बोलना है, तो मैं कब से तैयारी करती हूँ? मेरे माइंड में पूरे जिस दिन बताया जाता है उस दिन से मेरे माइंड में चलना चालू होता है कि मुझे उस समय क्या बोलना है। क्यों करते हैं ऐसा? हमें ऐसा नहीं करना है, हर एक को करना है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करना है प्रभु के वचन के लिए। हम जो भी यहाँ पर आकर वचन को शेयर नहीं कर सकते। हम दुआ करें, दुआ के साथ आए, खुदा से कहें प्रभु तू क्या आज अपने लोगों से बात करना चाहता है, प्रभु तू क्या अपने लोगों को देना चाहता है। ये वचन जो मैंने लिखा है, मैं केवल लिखती हूँ उसे, और बाकी पूरा वचन मेरे माइंड में पूरा सेट होता है कि मुझे ये बोलना है। जिस दिन मुझे बोला जाता है उस दिन आपको ये वचन बोलना है, तो उसी दिन से परमेश्वर मुझे टॉपिक भी माइंड में डाल देता है और सारे वचन रिमाइंड हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, वही वचन। और आज के दिन तो मैं केवल और केवल डायरी में लिखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगा। छोटी प्रार्थना हम करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पाक कदमों में आते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, इस घर के लिए खुदावन। इस घर में हम आपके कल्याण को बोलते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए खुदा। आपने मुझे सिखाया कि मैं आपके वचन से सीख सकूं खुदा, और आपके लोगों के बीच में वचनों को शेयर करूं खुदा। क्योंकि सबसे पहले जो वचन परमेश्वर बोलता है उससे आप बात करते हैं, उसके जीवन से बात करते हैं खुदा, उसे आप सिखाते हैं, बाद में अपने लोगों को सिखाते हैं। आज का वचन आपके पवित्र लहू में कवर करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मसीह यीशु के जीवन से
सीखना है, उसके स्वभाव को हमें देखना है, क्योंकि हम किसके फॉलोवर हैं? यीशु मसीह के। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। संसारिक तौर से पास्टर साहब हमारे गुरु हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हालेलुया। और हमें उससे सीखना है। हालेलुया। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो बाइबल है, ये बाइबल हमें क्या करती है? हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? हमें जीवन जीने का तरीका बताती है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, वो हमें सिखाती है। और हम सब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो यीशु हमारा गुरु है। तो हमें क्या होना चाहिए? हम कौन है? कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं। तो यीशु मसीह के चेलों को भी वैसा ही होना है जैसा उनका गुरु था। यीशु मसीह हमारा गुरु है। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, फिलिपियों 2:5 पढ़ दें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही मेरा भी हो। सब अपनी तरफ करें, मेरा भी हो। हम ये ना कहें तुम्हारा भी हो, तुम्हारा नहीं मेरा भी हो, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं यीशु मसीह की पीछे चलने वाली एक प्रभु की बेटी हूँ। आप प्रभु के बेटे हैं। तो यहाँ लिखा है फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो और मेरा भी। हालेलुया। आज हम जो सीखेंगे, हम मसीह के स्वभाव को हम देखेंगे। यीशु मसीह कैसा था? हम सब जानते हैं यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर आया और उसने 3.5 साल तक सेवा को किया और बहुत कुछ उसने किया। यहाँ हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है? जब यीशु मसीह यहाँ से चला गया, अब मैं और आप इस धरती में पाए जाते हैं, तो मुझे और आपको क्या करना है? यीशु के समान जीवन जीना है, यीशु के समान कार्य करना है। यीशु जैसा था वैसे हमें होना है। क्यों हमें होना है? एक और वचन आप मेरे लिए पढ़ दें, रोमियो 13:14। वरन प्रभु यीशु को पहन लो। बस क्या लिखा है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमें क्या करना है? यीशु मसीह को पहनना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो प्रभु है जो क्या है? वो परफेक्ट है। क्या है वो? परफेक्ट है। एक और वचन आप मेरे साथ निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसकी 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारा। मत्ती 11:29 पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, पढ़े। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। बस क्या लिखा है यहाँ पर? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हम किससे सीखते हैं? यीशु मसीह के जीवन से। अब हम यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में क्या कुछ था। आगे लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह खुद अपनी बात बोल रहा है, अपने विषय में बता रहा है। यीशु मसीह खुद अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा था। लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो इतना महान परमेश्वर, स्वर्ग का अधिकारी, जो सारी कायनात का प्रभु है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। ये था यीशु मसीह का स्वभाव। वो नम्र था और दीन था। और आगे लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जो मन में हम नम्र और दीन होते हैं, तो हमें अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही विश्राम को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह कितना नम्र था, कितना
दीन था। तो एक और वचन मेरे साथ आप निकाले, मत्ती 4 अध्याय उसका 23 से 25 तक हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक बीमारी और दुर्दशा को दूर करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और झोलों के मारे हुओं को और उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। क्या लिखा है यहाँ पर? हमने अभी पढ़ा मत्ती 4 का 23 से 25 तक हमने पढ़ा। यीशु मसीह सारे जगह फिरता रहा और क्या करता? राज्य का सुसमाचार लोगों को बताता रहा। और क्या करता रहा? चंगाई देता रहा। बड़ी भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। क्यों आती थी? वो लोग देखते थे कि इससे हमें कुछ मिलेगा। यीशु मसीह का कुछ ऐसा कैरेक्टर था। यीशु मसीह को जब लोग देखते थे तो क्या करना चाहते थे? उसके पास आना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कर रहा है। यीशु मसीह जगह जगह फिर रहा है, आराधनालयों में जा रहा है, जगह जगह जाकर क्या कर रहा है? लोगों को बीमारियों से चंगा कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है। लोग, इतनी बड़ी भीड़ उसके पास आ रही है और वो क्या कर रहा है? लोगों को चंगा कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इतनी भीड़ उसके पास आ रही है। वो ये नहीं कह रहा कि जाओ, मैं तो केवल उपदेश सुनाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, या तुम पहले विश्वास करो तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम मन फिराओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा। क्या ऐसा यीशु कह रहा है? नहीं कह रहा। यहाँ पर हम वचन में सीखते हैं यीशु मसीह का एक स्वभाव था और वो स्वभाव था दया का। कैसा स्वभाव था? दया का। यीशु मसीह क्या करता था? जब जब भीड़ को देखता वो तरस से भर जाता था, वो दया से भर जाता था। क्यों भरता था? क्योंकि वो भीड़ यीशु मसीह से कुछ पाने की आशा रखकर उसके पास आती थी और यीशु मसीह जानता था कि इन्हें कुछ चाहिए। जो बीमार है उनको चंगाई चाहिए, जिनमें दुष्ट आत्मा है उनको छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह के मन में क्या था? यीशु मसीह के मन में तरस था, यीशु के मन में दया थी। इसके लिए एक और वचन मेरे लिए पढ़े आप, इफिसियों 2 का 4 पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी बस क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर जो दया का धनी। क्या है परमेश्वर? दया का धनी है। कैसा स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का? दया का स्वभाव है। वो दया रखता है अपने मन में लोगों के लिए। आज मुझे और आपको क्या करना है? सीख रहे हैं यीशु मसीह से, हम सीख रहे हैं। हमें क्या करना है? यीशु मसीह के कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को अपने अंदर आने देना है। जब उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर की जो बातें हैं ना, जो छोटी मोटी बातें, जो नकारात्मक बातें, वो क्या होगी? दूर हटती चली जाएंगी। हम क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। हम धुल जाएंगे। कैसे धुल जाएंगे मालूम है आपको? जैसा मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, एक पानी का सौदा होता है, सौदा या हम कहें पानी का जो पाइप होता है, और हम क्या करते हैं? कई बार अपने घरों को, अपनी गाड़ियों को उससे बहुत ही प्रेशर से हम धोते हैं, तो क्या होता है? वहां से गंदगी हट जाती है। उसी प्रकार जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसका वचन जब हमारे अंदर आता है, उसका जो कैरेक्टर हमारे अंदर आता है, तो हमारे जीवन की जो छोटी मोटी बातें हैं ना, वो हटती चली जाती हैं और हम क्या होते हैं? प्योर बन जाते हैं। हम एक यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाते हैं। क्यों ऐसा हमें करना है? क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की सदा से इच्छा है कि मनुष्य क्या करे? एक सिद्ध जीवन जिए, एक परफेक्ट जीवन जिए। कई लोग बोलते हैं हम सिद्ध नहीं हो सकते, हम गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हाँ होती है, लेकिन हम सिद्ध बनने का प्रयास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में उन बातों को जो हम नहीं कर सकते हैं वो नहीं यहाँ पर लिखता,
जो हम कर सकते हैं परमेश्वर ने वही लिखा है। क्या लिखा है परमेश्वर ने? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? हम सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है वचन? तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है? राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करता है, और सुसमाचार सुनाते 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 एक बड़ी भीड़ उसके पास आती है। और क्या होता है? बड़ी भीड़, कोई बीमार है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है, एक भीड़ आती है और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सबको चंगा कर रहा है, सबको छुटकारा देता चला जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे जानते हैं, लेकिन यीशु क्या कर रहा है? दया कर रहा है। दया उसके अंदर से बह रही है, दया बह रही है, और वो क्या कर रहा है? सबको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। तो हम यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? दया का स्वभाव था। एक और वचन पढ़ते मेरे लिए, मत्ती 9:27 पढ़े। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बस क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह जा रहा है और वहां पर दो अंधे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अब उन अंधों को कैसे पता कि यीशु मसीह हम पर दया करेगा? पता है उन अंधों को पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, क्योंकि वो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में सुना था कि इसने बहुत लोगों को चंगा किया है। शायद उन्होंने सुना था, मैं ऐसा समझती हूँ। और वो ये जानते थे कि यीशु मसीह क्या है? दया का सागर है। आप जानते हैं परमेश्वर के विषय में क्या लिखा गया है? परमेश्वर के विषय में लिखा है वो दया का सागर है। दया के सागर का मतलब समझते हैं आप लोग? उसके अंदर से दया बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। प्यारे परमेश्वर के लोग, जब हम ऐसे होंगे ना, प्रभु का वचन कहता है जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं वो तो अंधे कह रहे हैं, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और वहां पर यीशु मसीह आकर उनसे पूछता है, तुम्हारे लिए क्या करूं? और यीशु मसीह क्या करता है? उनको चंगा करता है। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम चंगाई नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की तरह लोगों के लिए हमें अपने हृदय में दया रखनी है। आमीन, आमीन। यस, अपने हृदय में हमें दया रखनी है। उनके कैरेक्टर को ना देखें, उनके बैकग्राउंड को ना देखें, उनको ना देखें, लेकिन उन पर दया करें, उन पर दया करें। दया का मतलब जानते हैं? दया का मतलब ये नहीं कि हम जाकर उनकी सदगति में शामिल हो जाएं, जो गलत काम को कर रहे हैं वो भी करें। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह दया कर रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सुसमाचार सुनाता जा रहा था, लोगों को चंगा करता जा रहा था। और लोग क्या कर रहे थे? लोग उनको जो चंगाई मिलती थी, तो वो क्या करता था? यीशु मसीह कहता, जा अपने आप को याजक को दिखा। ऐसा यीशु मसीह बोलता था उनको। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा था कि मैं प्रभु हूँ, मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह अपने आप को चमत्कार के द्वारा दिखा रहा था कि मैं प्रभु हूँ, मुझ पर विश्वास करो। हमें दया करनी उन लोगों पर जो अंधकार में है, हमें उन्हें बताना है, हमें अपने मन में तरस रखना है, दया रखनी है। एक और वचन आप मेरे साथ निकाले, इसी 9:36 पढ़ रहे। जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को तरस आ रहा उस भीड़ पर जो व्याकुल है, जो भटकी हुई है। क्या मैं और आप तरस खाते हैं? ये यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं, यीशु कैसा था। कई बार प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों के विषय में सोचते हैं, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूं, मैं इतना घंटे वचन पढ़ूं, मैं ये कर दूं, मैं इतना वचन प्रचार कर दूं। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोग, ये हमें करना है, ये तो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। लेकिन जो यीशु मसीह के हृदय में जो दया की ना, जो तरस था, वो हमें अपने हृदय में भी रखना है। क्योंकि आज हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे अंदर लोग किसको देखते हैं? यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। जितना हमारे मुंह के शब्द प्रभाव नहीं डालते, उतना हमारा कैरेक्टर लोगों पर प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं कि हमारा यीशु ऐसा है? वो तरस खाता है। वो जब
16 पढ़े। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। बस क्या लिखा है यहाँ पर? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। आज यहाँ पर हम लोग तो बैठे हैं आराम से प्रभु की उपस्थिति में, परम प्रधान की छाया स्थान में, लेकिन कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो किसी और स्थान में बैठे हैं, भटके हुए। यहाँ पर हम यीशु मसीह के दर्द को समझ सकते हैं। उसमें दर्द था कि मेरी और भी भीड़ें जो संसार में क्या हो रही है, भटक रही हैं, उनका कोई उनको बताने वाला नहीं है। मुझे आपको इस दर्द को अपने अंदर रखना है। यीशु मसीह के दर्द को हम देख सकते हैं। क्या मुझे आपको दर्द है अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए? हम दर्द रखते हैं ऐसा? मैं कहूँ अगर हम दर्द रखते हैं तो हम घंटों उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वो भवन में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम दोषारोपण ना करें, हम दया रखें, प्रभु पर दया कर। एक वचन, एक उदाहरण मुझे याद आता है, एक वचन जो नेहमिया की पुस्तक में हमें मिलता है, हम देखेंगे नहीं, उसको वहां लिखा है नेहमिया क्या कर रहा था जब यरूशलेम के फाटक जले हुए थे, उसकी शहरपनाह टूटी हुई थी, बैठकर रोने लगा। शिकायत नहीं कर रहा था, शिकायत नहीं कर रहा था, रोने लगा। और कई दिनों तक स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। क्या कर रहा है वो? एक तरस को उसके अंदर हम देख सकते हैं, एक बोझ को देख सकते हैं, एक दया का हृदय था, परमेश्वर दया कर। और वो मालूम ही क्या कर रहा है, वो क्षमा मांग रहा है। प्रभु हम लोगों ने, जबकि उसने पाप नहीं किया था, वो उन लोगों के लिए, उनके बिहाफ पर क्षमा खुदा से मांग रहा है। क्या हम दूसरों के लिए, उनके बिहाफ पर खुदा से क्षमा की याचना करते हैं? खुदा इन्हें क्षमा कर, प्रभु इनके जो गलतियां में क्षमा कर, प्रभु पर दया कर, प्रभु पर तरस खा, प्रभु को लेकर आ, प्रभु ये भटके में इन पर दया कर खुदा, इनकी आत्मिक आंखों को खोल खुदा, इनके आत्मिक कानों को खोल खुदा। क्या हम ऐसी तरस और दया को रखते हैं? अगर रखते हैं तो मैं कहूँ क्षण भर में खुदा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु इतना महान है, प्रभु इतना सामर्थ्य है। सचमुच में मैं जब आज इस वचन को जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मुझे लग रहा था खुदा कितना महान है। हम तो कई बार लोगों पर कहते हैं तूने ये किया है, तूने ये किया, तू ऐसा है, तू सुनता नहीं, हमें सब बोलते नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, खुदा ने ऐसा, यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया। हालेलुया। एक वचन पढ़े जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं इसको पढ़ रही थी, यूहन्ना 12:47 पढ़े। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं जब हम लोगों को वचन सुनाते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं और वो आते भी हैं फिर चले भी जाते हैं, क्या हम उनके बारे में विचार रखते हैं? कैसा विचार हम रखते हैं? यीशु मसीह यहाँ कह रहा है मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। क्यों नहीं ठहराता? क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अगर दोषी ठहराने लगे ना प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं और आप खड़े नहीं रह सकते। आज हम यहाँ पर हैं, मैं भी उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। हम में से कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता अगर यीशु मसीह दोषी ठहराने लगे। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव एक ऐसा था, वो दोष नहीं लगाता था किसी पर भी। कभी उसने इंगित नहीं किया कि तुमने ये किया है। हम एक ही बार यीशु मसीह के क्रोध को देखते हैं मंदिर में जब वो गए, जब हम उसके क्रोध को देखते हैं। बाकी हम पूरी नए नियम के अंदर यीशु मसीह के दया के स्वभाव को, उसके नम्र स्वभाव के, उसके दीन स्वभाव को भी हम देखते हैं। हम जल्दी जल्दी चलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दोष लगाने वाला स्वभाव यीशु मसीह का नहीं था। तो मुझे और आपको भी क्या होना है? दोष नहीं लगाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। एक बार वचन पढ़े फिलिपियों 2:6-8 तक पढ़े।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप से होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बस हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो परमेश्वर के स्वरूप में तो परमेश्वर ही था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को वो जताया नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। कहाँ तक? मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। आज मुझे और आपको क्या करना है? मैं बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार बात भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत ही हाईएस्ट पदों पर है, और जब हम उनको चर्च में दरी बिछाते हुए, पोछा लगाते हुए, काम करते हुए देखते तो हमें लगता है वाओ, अच्छा लगता है, क्योंकि उनको ये पद का कोई वो नहीं है कि मैं ये हूँ, और वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को नीचा कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य कर रहे हैं कि ये प्रभु का भवन है, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम कितना ही भाई क्यों ना हो, लेकिन हमारा खुदा सबसे ऊंचे पर है, और हमें क्या करना है, हमें दास का स्वरूप धारण करना है, हमें शून्य हो जाना है, हमें आज्ञाकारी रहना है। ये मसीह यीशु का स्वभाव था, और मसीह यीशु इतना महान था। आज जब हम उस यीशु मसीह के स्वभाव को उसको पहनेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगा, हमारे बिना बोले ही लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, हमारे जीवन को देखकर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। एक बार वचन पढ़े जल्दी, इफिसियों 4:25 पढ़े। एक दूसरे पर कृपा और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। आज जब वचन पढ़ते थे एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। एक दूसरे पर मतलब हम जो यहाँ बैठे ना, जिसको देखते हैं उस पर, यीशु मसीह पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, अपने बच्चों पर नहीं, एक दूसरे पर जो हमें दिखाई देता है उस पर कृपालु और करुणा में रहो। और जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, मेरे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हम देखते हैं यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, और परमेश्वर की विषय में लिखा वो क्षमा की खान है। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा हुआ लिखा है क्षमा की खान है, वो क्षमा ही करता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां ही करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, अब आप लोग गलत इसका मतलब मत लेना, हमें गलतियां नहीं करना, लेकिन हमारा प्रभु इतना महान है, क्षमा करने वाला, हमें क्षमा करता है, बहुत ही महान परमेश्वर है। और वचन में लिखा है कि अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं। यीशु मसीह ने कहा 7 से 70 गुना बार, 7 से 70 गुना बार, यानी करता ही रहे क्षमा, हमेशा क्षमा कर। जब वो तुझसे क्षमा मांगे तू क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हमने क्षमा किया है? हम अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं या नहीं किया है, आपको मन में कभी याद आता है मैंने उस भाई को, उस बहन को क्षमा नहीं किया, करें, क्योंकि जैसे एक नल होता है उसमें से पानी बहता है, और अगर उसमें छोटा सा भी कंकर आ जाता है तो पानी को आने में क्या होती है, रुकावट होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हमारी आशीष के लिए रुकावट है, इसलिए हम क्या करें, क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है, क्यों हमें ऐसे करना है? एक जल्दी वचन पढ़ेंगे, गलातियों 6:7 पढ़े। धोखा ना खाओ, परमेश्वर छठों पे नहीं उड़ा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। भजन संहिता 18 का 25 से 27 पढ़ते हैं।
साथ तू अपने को दयावान दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंडी भरी आंखों को नीचा करता है। बस क्या लिखा है? गलातियों 6:7 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटेगा। अगर आपने दया बोई है, आप पर भी दया होगी। आपने प्रेम बोया है, आपको भी प्रेम मिलेगा। आपने क्षमा किया है, आपको भी क्षमा मिलेगी। यहाँ लिखा है भजन 18:25 में, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है। अगर हम दया कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा ही करेगा, 100% करेगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर 100% मुझ पर आप पर दया करेगा अगर हमारा दया का स्वभाव है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्वभाव है क्षमा का, दया का, प्रेम का, नम्रता का, धीरज का, तो परमेश्वर की सारी बातें हमारे जीवन में भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी शानदार परमेश्वर मुझे परमेश्वर ने सिखाया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि लूका की पुस्तक और उसके 10:25 से 33 में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम देखते हैं एक दयालु सामरी के विषय में, जो दयालु था। उस सामरी के विषय में आपने सुना है। उस सामरी में एक मनुष्य था जो यीशु मसीह के पास आया व्यवस्थापक। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है, तू परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से, अपनी बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये यीशु मसीह ने उसको कहा। फिर वो और ही क्या था, बड़ा बुद्धिमान था और उसने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति था जो क्या है, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकू, जल्दी बताऊंगी, डाकू ने उसको मार कर अधूरा छोड़कर चले गए। और फिर वहां से एक याजक गुजरा और उसने देखकर कतरा कर चला गया। फिर एक लेवी आया, वो भी देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी आया। उस सामरी ने क्या किया? उस सामरी ने उसके घाव पर मलहम पट्टी बांधी, उसको उठाया, उसको सराय में ले गया और सराय के मालिक से कहा कि तू इसका इलाज करना और जब मैं वापस आऊंगा जो कुछ लगा है मैं तुझे दूंगा। तो उसने क्या किया? उसने उस पर दया की। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है जिसने उसका पड़ोसी कौन हुआ, वो फिर दूसरे पूछता है तो वो बोलता है कि जिसने उस पर दया की। और आगे आप पढ़ना हुआ लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा जा तू भी ऐसा कर। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमसे कहता है जाओ तुम भी ऐसा ही करो। लोगों पर दया करो जो भटके हुए, लोगों पर दया करो जो अंधकार में है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको सुसमाचार सुनाओ, उनको बताओ कि यीशु है जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है? दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करता है। क्रोध तो कैसे करता है? विलंब से करता है, लेकिन दया जल्दी कर देता है। कई बार दया जल्दी करता है, क्योंकि हम देखते हैं तुरंत यीशु मसीह ने सबको चंगा किया था। यहाँ लिखा है याकूब 2:12-13 में लिखा है तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। दया क्या होती है? न्याय पर जयवंत होती है। अगर प्यारे परमेश्वर के लोगों हमने अच्छा किया है, भले काम किए, प्रभु के वचन के अनुसार काम किए, हमने लोगों पर दया किए, तो कई बार प्रभु क्या करेगा? हम पर दया करेगा। और कई बार जब गलती भी कर देते ना तो हमें करेगा, दया के द्वारा हमारा न्याय करेगा। दया से हमें, जैसा हिजकिय्याह पर उसने दया की ना, हिजकिय्याह ने क्या कहा? यीशु परमेश्वर ने कहा तू मरने पर, लेकिन उसने भीख की और मुंह फेर कर रोने लगा, बिलखने लगा। परमेश्वर ने कहा जा तेरे 15 साल और बड़ा। ये क्या है परमेश्वर के लोगों? ये परमेश्वर की दया है। और आज मुझे आपको क्या करना है? लोगों पर दया करनी है। लोगों को दोषारोपण नहीं करना, लोगों के लिए हमें बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना। चाहे वो यहाँ हमने पढ़ा भी वचन के अंदर, जो प्रभु का वचन कहता है वो दुष्टों पर भी
हमें मुझे और आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में उन लोगों को ऊंचा उठाना है कि प्रभु पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर। खुदा तेरा काम, तेरा स्वभाव, तेरा जीवन में आए, वो बचाए जाए, वो छुटकारा पाए और तेरे राज्य में जुड़ जाए। ये परमेश्वर क्यों ऐसी दया करता है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और मुझे और आपको भी क्या करना है? मुझे और आपको भी यही मनसा रखनी है, कोई नाश ना हो और हर एक जन बचाया जाए। और उसके लिए हमें दया की भावना रखनी है और दया से प्रभु की डिमांड करनी। प्रभु अपने लोगों पर तरस खा, प्रभु भीमरा पर तरस खा, मेरे जो कॉलोनी है उस पर तरस खा खुदा। और प्रभु का तरस वहां पर आएगा, प्रभु काम करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों का बंद करें। अपने जीवन के अंदर इस बात के अंतर्गत अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। आने वाले जीवन के अंतर्गत कौन सी बातें राज्य कर रही है, क्या यीशु का स्वभाव के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें शरीर को तैयार कर रहा है कि हम यीशु के स्वभाव के अनुसार चलते चले जाएं, दया के साथ, क्षमा के साथ, तरस के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अधिक बढ़े। यदि हमारे में से कोई जन है जो ये कह रहा है कि हाँ मैं भी अपने आप को आज से यीशु के स्वभाव में ढालता हूँ, डाल दी हूँ, आपसे कहना चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी इच्छा ऐसी होगी, परमेश्वर उसे प्रैक्टिकल लाइफ बदलने का अनुग्रह करेगा। आप अपने जीवन में उसी इच्छा पूरी होते हुए देखते पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन अनुग्रह करे। यीशु का ये स्वभाव था, वो सुसमाचार प्रचार करता था, लोगों को बताता था। आज हम भी उन लोगों के पास जाकर बताएं कि नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, उन्हें नशे में डूब के मरने की जरूरत नहीं है, कर्जे में मरने की जरूरत नहीं है, निराशा में मरने की जरूरत नहीं है। एक है जिनके जीवन के लिए जिसने कीमत को चुकाया, उसका नाम यीशु है। वो इन चीजों से आजाद कर सकता है। आज आजादी का संदेश, छुटकारे का संदेश लेकर के हम आगे तो बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। इस समय जबकि हमारी आंखें बंद हैं, हम मसीह के स्वभाव के अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यदि हम में से कोई जन ऐसा है जिसे लग रहा है कि मेरे दिल में ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे बीच में कोई जीवन की किसी समस्या में जूझ रहा है, संकट में है, परेशानी में, चिंता में है, जैसे यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, आपसे कहना था इस समय यीशु मसीह यहाँ है, वो आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। यदि आप चाहते हैं आपकी बीमारी से छुटकारे के लिए, नशे से छुटकारे के लिए, किसी बात की चिंता छुटकारे के लिए चाहते आप प्रार्थना किया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जहाँ के भी बैठे हैं, खड़े हैं, जिस व्यवस्था कर रहे हैं, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। इससे मेहरबानी सबकी आंखें बंद हो जाए। हम प्रार्थना के साथ सभा को समाप्त करने जा रहे हैं, उनके हाथ में देने जा रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये वो समय है जब परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करेगा। यदि इस समय आप किसी कोई जन जीवन कठिनाई में है या मसीह के स्वभाव के साथ चलने के लिए प्रयास कर रहा है, चल नहीं पाता, और आप चाहते हैं कि आप चले, परमेश्वर आपकी मदद करे, हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। अपने सीधे हाथ को मेहरबानी से खड़ा करें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। इस समय प्रभु आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर मसीह वो लोग जो इस समय परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों को, सामर्थ के वचनों को अपने घरों में सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, प्रभु जी, जिनके जिनके कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, निराशा है, प्रभु आपके दास सुनने का अधिकार आपने दिया है। उस संसार के जीवन से अनेक कष्ट को, परेशानी को, चिंता को, बीमारी को आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके परिवार से निकलने पाए। यीशु के नाम के भाग्य से इनके जीवन में यीशु मसीह आपका स्वभाव अधिकारी से राज करे। जो लोग मसीह आपके स्वभाव में चल रहे हैं, उनके अपने धन्यवाद देते हैं। जो लोग चलना चाहते हैं प्रभु दुर्भाग्य के जीवन में, उसके अपने यीशु के नाम से हटाते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, कोई प्रार्थना की सहभागिता, यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह की दया, यीशु की करुणा, यीशु का छुटकारा हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बना रहे। आमीन, आमीन।